के आह्वान पर लोगों ने पुतला दहन किया, ज्ञापन सौंपा। आपका इस हड़ताल पर क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सर, प्रथम तो अधिवक्ताओं पर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हापुड़ में, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरा ये कि जैसा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का निर्देश था, उसके अनुक्रम में आज पूरे प्रदेश में हर जिले के अधिवक्ताओं ने प्रमुख सचिव का पुतला शांतिपूर्ण ढंग से फूंका है और अपना एक तरह से जायज़ विरोध हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रही बात हड़ताल की, निश्चित रूप से हड़ताल जो है वो एक अंतिम विकल्प होना चाहिए। और अभी आज क्या बल्कि कल कहूँ कि कल उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस प्रत्यंकर दिवाकर जी ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में हापुड़ के मुद्दे को जो है वो का संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया, और उसमें बार काउंसिल की तरफ से मुख्य रूप से दो बातें रखी गई। पहली बात ये कही गई कि लॉयर्स आर एग्रीव्ड बाय नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी जुडिशियल ऑफिसर इन दी SIT, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो SIT की जांच के लिए गठित की गई थी, उसमें केवल पुलिस के लोग ही शामिल किए गए थे, जो विधि की मंशा के विपरीत है कि अपने ही केस में कोई जज नहीं हो सकता। तो जब पुलिस पर ही आरोप है उत्पीड़न का, प्रताड़ना का, तो पुलिस ही जांच करे SIT में, ये गलत है। पहला तर्क ये रखा गया। और दूसरा तर्क ये रखा गया कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और हापुड़ की पुलिस द्वारा केवल अधिवक्ताओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है, केवल अधिवक्ताओं पे FIR लॉन्च की गई है, अधिवक्ताओं की FIR दर्ज नहीं की गई। ये दो बिंदु मुख्य रूप से ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखे गए, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने कल के आदेश में 4/9/2023 के ऑर्डर में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कुछ हद तक, बल्कि मैं कहूँगा कि 70% अधिवक्ताओं की बात को जायज़ मानते हुए, सही मानते हुए, उन्होंने मेन दो चीज़ों को अपने ऑर्डर में ऑपरेटिंग पोर्शन में लिखाया। और उन्होंने ये लिखाया कि वी डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्लूड श्री हरिनाथ पांडे, रिटायर्ड प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, लखनऊ, एज मेंबर इन दी SIT। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT की गठन किया था, उसमें चूंकि कोई जुडिशियल साइड से नहीं था, मगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने श्री हरिनाथ पांडे जी को, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल जज हैं, फैमिली जज, जो उनको SIT के जांच कमेटी का एक मेंबर बनाया। तो ये मैं पहली जीत अधिवक्ताओं की मानता हूँ कि अब जो SIT की जांच टीम गठित हुई है वो ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि उसमें जुडिशियल साइड का भी एक प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा बिंदु ये जो वकीलों की तरफ से रखा गया था कि एक तरफा कार्रवाई की गई, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में लिखाया और ये आदेशित किया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हापुड़ को कि जो वकीलों की FIR है उसको ड्यूली रजिस्टर्ड किया जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए एज पर लॉ। तो चाहे वहाँ का CO दोषी हो, चाहे वहाँ का SP दोषी हो, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो और उसके खिलाफ भी जांच की जाए। और अगली तारीख सुनवाई के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15/9/2023 की तारीख रखी गई। तो मेरा अपना ये मानना है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए और ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को देखते हुए हम लोगों को जो है ये 7 तारीख को जन्माष्टमी है, मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि 8 तारीख से हम लोगों को अपने काम पे वापस आना चाहिए। और चूंकि काफ़ी हद तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हम लोगों की बात को कंसीडर किया है, और अब उस चूंकि एक HM सिरवी एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट हैं, जो आपने एक हड़ताल के बिंदु का प्रश्न किया, तो HM सिरवी एक डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट, उन्होंने कहा है कि लॉयर्स ऑट टू नो दैट एट लीस्ट एज लॉन्ग एज लॉफुल रिड्रेस इज अवेलेबल to the aggrieved lawyers, there is no justifications for lawyer to join in and for go to strike.
तो ऐसी हालत में कि जब हमारे पास लीगल रिड्रेस अब अवेलेबल है, ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे साथ खड़ी है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो हमें अपनी न्यायपालिका पे, अपनी सिस्टम पर विश्वास रखते हुए 8 तारीख से मेरा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा से सुनवाई में लगी हुई है ये सेम इशू, उसके वहाँ पे हम अपना पक्ष मजबूती से रख सकें, इस पे बार काउंसिल को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हमारी मदर संस्था है और अगर बार काउंसिल ने आह्वान किया है 4, 5, 6 के लिए, तो कल जब तक बार काउंसिल अपने प्रस्ताव को स्वयं न बदले तब तक मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 6 तारीख को हमें अपने काम से एब्सटेन करना चाहिए जुडिशियल वर्क से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश 4/9/2023 का पूरा सम्मान रखते हुए 8 तारीख से हम लोग काम पे वापस आएंगे।